वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक बच्चों हमने क्या है मेटल्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, केमिकल भी हमने देखी। तो नाउ हम लोग क्या बात करते हैं कि ये जो इतनी मेटल्स जो है जो हम लोग क्या अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इनके अक्रेंस कैसे होते हैं, मीन्स ये हमें कहाँ से मिलती है, इनका मेन सोर्स क्या है, तो मेटल्स हमें कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो हमारे पास क्या है, जो मेटल के जो सोर्सेज है, अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ मेटल्स कि हमारी जो ये सारी जो मेटल्स है जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर भी लिखी, इनका मेन सोर्स क्या है। तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारी मेटल्स है ना, इनके क्या हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं। कौन कौन से हमारे, एक तो ये हमें मिलती है अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट, और दूसरा हमें कहाँ मिलती है, ये सी वाटर के अंदर, मीन्स जो हमारा समुद्र का पानी होता है उसमें कुछ मेटल्स मिलती हैं। तो अब हमारे पास क्या है, पहले डिस्कस करते हैं अर्थ की क्रस्ट में कैसे मिलती है। क्रस्ट क्या होती है हमारी, अर्थ की जो आउटर लेयर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो हमारी अर्थ की जो आउटर लेयर होता है उसके अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हमें क्या अर्थ की क्रस्ट से ही मिलती है। मीन्स ये हमारा क्या है, मेजर सोर्स है। ये क्या है हमारा मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, मतलब जितनी भी मेटल्स हम लोग क्या है यूज करते हैं, निकालते हैं, वो हमें मोस्टली कहाँ से मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट से। तो अर्थ की क्या नीचे ये जो लेयर है उसमें क्या खुदाई करके, माइनिंग करके ये वाली जो मेटल्स है वो क्या है निकाली जाती हैं। और दूसरी जो कुछ मेटल्स है, कुछ मेटल्स क्या होती है, थोड़ी बहुत मेटल्स सी वाटर के अंदर भी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की फॉर्म में ये मिलती है, लाइक जैसे कि हम लोग बात करें NaCl हमारा हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो इसमें क्या है एक्सेट्रा। इस तरीके से क्या है कुछ मेटल्स जो है वो हमें क्या है सी वाटर के अंदर भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो NaCl क्या सॉल्ट है, इसमें Na क्या मेटल है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, इसके अंदर Mg हमारी क्या है एक मेटल है। तो इस तरीके से क्या थोड़ी बहुत मेटल्स सी वाटर के अंदर मिलती है, लेकिन हमारी जो मोस्ट ऑफ दी जो मेटल्स है, मेजर हमारा जो सोर्स है मेटल्स का वो कौन सा है, अर्थ की क्रस्ट है। तो इसी में से हम लोग क्या है जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स है वो हम लोग क्या है निकालते हैं। तो इसीलिए हमने क्या सिर्फ अभी यहाँ पे पढ़ना अर्थ की क्रस्ट के बारे में कि अर्थ की क्रस्ट से हम लोग क्या है मेटल्स, पहली बात तो हमने इतना पता चल गया कि यहाँ मिलती है। अब किस स्टेट में मिलती है, कैसे मिलती है, क्या ऐसे होता है कि अर्थ की क्रस्ट में जब हमने क्या माइनिंग करनी स्टार्ट करी तो हमें सीधे क्या आयरन का पीस मिल गया, कॉपर का मिल गया, अभी उठाया और यूज कर लिया, तो ऐसे ही होता है क्या, ऐसे नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जितनी भी मेटल्स हमें अर्थ की क्रस्ट में मिलती है हमने देखना है कि वो कौन से स्टेट के अंदर मिलती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या इसी को डिस्कस करेंगे। ये क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी बहुत ही होती है इसलिए हम लोग क्या इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या होता है, देखो हमने रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर भी देखा है कि हमारी जितनी भी मेटल्स है सबकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है जी। ऊपर वाली जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या बहुत ज्यादा होती है, और नीचे वाली मेटल्स क्या होती है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव ही होती है। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल्स है। अब अगर हम बात करें कुछ मेटल्स जैसे कि ये होगी हमारी गोल्ड और सिल्वर, इसके अलावा प्लैटिनम भी होती है, तो ये जो हमारी मेटल्स है बच्चों ये हमें क्या मिलती है, फ्री स्टेट के अंदर मिलती है। कौन सी स्टेट के अंदर मिलती है, फ्री स्टेट। क्यों मिलती है फ्री स्टेट के अंदर, क्योंकि ये क्या होती है हमारी नॉन रिएक्टिव। तो अगर मैं इसके अंदर ये जो अर्थ की क्रस्ट में जब हमें मेटल्स मिलेगी तो मैं मेटल्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ। कौन कौन सी, एक तो हमारी होती है नॉन रिएक्टिव मेटल्स, नॉन रिएक्टिव मेटल्स, और दूसरी हमारी कौन सी है, रिएक्टिव मेटल्स, जो हमारी क्या रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर पड़ी है, रिएक्टिव मेटल्स। तो अब हम लोग बात करें कि ये जो नॉन रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि देखो डिपेंड करता है मेटल्स कौन सी है, तो इसमें क्या होते हैं जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एग्जांपल दी आपको, कौन सी, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये जो गोल्ड और सिल्वर है इस तरीके की जो मेटल्स है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट करती नहीं है, तो नीचे क्या होता है अर्थ की क्रस्ट में देखो एयर तो हर जगह है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगी, CO2 भी होगी, और इवन वाटर के वेपर्स भी होते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जो हमारी मेटल्स है जब भी ये क्या पानी का कॉन्टैक्ट में आती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किसी के भी कॉन्टैक्ट में आती है, तो ये रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल एंड में है। इसीलिए हमें क्या होता है, ये जो मेटल्स है ये हमें कौन सी स्टेट के अंदर मिलती है, फ्री स्टेट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किस फॉर्म में मिलती है, हमें फ्री फॉर्म में हमें मिलती है। क्लियर हुआ। तो कुछ मेटल्स हमने देखा कि लिमिटेड सी मेटल्स ऐसी दो तीन मेटल्स है जो हमें कौन सी स्टेट में मिलती है, फ्री फॉर्म के अंदर मिलती है। मतलब इनको क्या है, हम लोग अर्थ के क्रस्ट से जब निकालते हैं तो गोल्ड को हमने निकाला, उसको हम लोग एज इट इज क्या यूज कर सकते हैं, तो गोल्ड के अंदर और कुछ भी मिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें रिएक्टिव मेटल्स की, ये जो हमारी ऊपर की जो मेटल्स है, ये जो सारी की सारी मेटल्स है ये हमारी क्या होती है, रिएक्टिव होती है। नो डाउट इनमें से क्या ऊपर वाली 3-4 बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और बीच वाली क्या होती है, ठीक ठीक रिएक्टिव होती है, लेकिन ये रिएक्टिव के अंदर ही आती है। तो ये जो मेटल्स होती है क्योंकि ये रिएक्टिव है तो ये क्या करती है बच्चों, ये जो नीचे जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है या फिर हमारे पास क्या होते हैं
जो ऑक्सीजन होगी, CO2 होगी, इनके साथ ये क्या करते हैं, जब भी इनके कांटेक्ट में आएंगे ये मेटल्स तो ये क्या करती हैं, उनके साथ कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होने के बाद ये बना लेती हैं अपने क्या कंपाउंड्स। तो इसके अंदर आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल ली सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा। तो इस तरीके की जो मेटल्स है जो रिएक्टिव होती हैं ये हमें कौन से स्टेट के अंदर मिलती है, कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलती है। कौन से स्टेट में, कंबाइंड स्टेट। तो ये क्या होती है, अकेली हमें नहीं मिलती है। ये जो मेटल्स है कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपने क्या नीचे माइनिंग करी और अर्थ के क्रस्ट में आपको सोडियम एज इट इज मिल गया और आपने इसको यूज कर लिया। सोडियम हमें क्या अकेला नहीं मिलेगा। सोडियम क्या होता है, किसी और के साथ, किसी और नॉन मेटल के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ, किसी के साथ भी क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। और उसी कंबाइंड स्टेट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कंपाउंड फॉर्म। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, कंपाउंड फॉर्म। क्योंकि कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास क्या दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलके कुछ एक नई चीज बना लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो अब हमारे पास वो चीजें यहाँ पे क्या हमारी मेटल्स है। तो इसीलिए क्या होता है, जब मेटल्स क्या होते हैं किसी भी ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके कोई एक नई चीज बना लेगी, दैट इज कंपाउंड। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्टिव मेटल्स है मोस्टली क्या होती है, हमें कंबाइंड स्टेट के अंदर ही मिलती है। कुछ एक मेटल्स है जो हमें कौन से स्टेट के अंदर मिलती है, फ्री स्टेट के अंदर मिलती है। तो इतना समझ में आया। अभी हम लोग क्या है, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो कंपाउंड फॉर्म के अंदर मिलती है ना, इसमें मेटल्स हमें कौन कौन सी फॉर्म के अंदर मिल सकती है। अगर मैं बात करूं कंपाउंड फॉर्म के अंदर तो कौन कौन से कंपाउंड्स ये मेटल्स बना सकती है। मेजरली हमें क्या है, 3 तरीके में मिलती है ये। एक तो हमें मिलती है मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में, या तो क्या होता है ये जो मेटल्स है, जो रिएक्टिव मेटल्स है, ये क्या होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ऑक्साइड की फॉर्म में क्या हमें ये मेटल कंपाउंड मिलते हैं। दूसरा क्या होता है, ये मिलते हैं हमें इन द फॉर्म ऑफ मेटल कार्बोनेट। क्या होते हैं, मेटल कार्बोनेट। मींस क्या होता है, ये कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बोनेट्स बना लेते हैं। जैसे कि क्या होते हैं, बहुत सारी मेटल्स होती है हमारे पास, जैसे कि हम बात करें सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके से, ठीक है। और अगर तीसरी एक और हमारे पास होती है, वो कौन सी होती है, मेटल सल्फाइड। क्या होते हैं, मेटल सल्फाइड। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास सोडियम का सल्फाइड मिलता है Na2S। तो इस तरीके से क्या है, ये जो मैंने 3 नीचे बताई ये हमारे क्या है, कंपाउंड है। कि मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स है वो हमें क्या है, जो रिएक्टिव मेटल्स है वो हमें मिलते हैं कंपाउंड फॉर्म के अंदर। अब कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं मेनली, ये डिस्कवरी मतलब जब इनकी स्टडी करेगी तो हमें यही पता लगा कि हर बार जब मेटल्स के कंपाउंड मिलते हैं ना, वो 3 फॉर्म के अंदर मोस्टली हमें मिलते हैं। या तो हमें मेटल के ऑक्साइड्स मिलते हैं, या फिर मेटल के कार्बोनेट्स मिलते हैं, या फिर हमें क्या मिलते हैं, मेटल के सल्फाइड्स। इतना क्लियर होगा। तो चलो जी, अभी तक हमने इतना पढ़ा कि मेटल्स की जो अकरेंस होती है वो क्या होता है, 2 फॉर्म के अंदर होती है, या तो फ्री फॉर्म के अंदर होते हैं या फिर वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं। फ्री फॉर्म के अंदर कौन कौन सी मेटल्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा, जो नॉन रिएक्टिव होती हैं। और कंपाउंड फॉर्म के अंदर वो वाली मेटल्स मिलेगी जो क्या होती है, रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आप कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स जब हमें क्या मेटल्स कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड फॉर्म में मेटल्स 3 रूप में हमें मिलती है, या तो मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे, या मेटल के सल्फाइड मिलेंगे, या फिर मेटल के कार्बोनेट मिलेंगे। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेटल कंपाउंड। और मेटल कंपाउंड के साथ क्या होते हैं, कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं। जैसे कि हम बात करें सैंड हो गया, सॉइल हो गया एक्सेट्रा। तो इनके अलावा क्या बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो क्या मेटल कंपाउंड के साथ हमें मिलती हैं। और यहाँ पे क्या जब मेटल्स हमें फ्री फॉर्म के अंदर मिलते हैं, दैट मींस ये हमें कौन सी फॉर्म के अंदर मिल रहे हैं, एलिमेंट फॉर्म में तो मिल रहे हैं। क्योंकि एलिमेंट का मतलब क्या था, देखो एलिमेंट को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो हमें ये क्या मिल रहा है, मेटल्स मिल रहे हैं, दैट मींस एलिमेंट ही मिल रहे हैं ना। तो अभी हमारे पास क्या 2 टर्म्स आती है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स को समझते हैं पहले। मिनरल्स क्या है, देखो हमने क्या करा, अर्थ के क्रस्ट में हमने माइनिंग करी, खुदाई करी, या तो हमें मिलेंगे एलिमेंट्स फ्री फॉर्म के अंदर मींस, या फिर हमें कंपाउंड फॉर्म के अंदर मेटल के कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो नेचुरली जब हमने क्या करा, अर्थ की माइनिंग करी, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। जो भी हमने बाहर निकाला, जो भी रॉ मटेरियल हमने बाहर निकाला, उसमें अभी तक हमने कुछ नहीं करा, उसी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, मिनरल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, या तो वो क्या फ्री फॉर्म में मिलेंगे तो एलिमेंट्स हो गए, और कंपाउंड में मिलेंगे तो कंपाउंड है ही। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occurs naturally in the earth's crust is called the minerals। क्लियर हो गया। हमने क्या करा, अर्थ की माइनिंग करी, सिंपली जो रॉ मटेरियल हमें मिला, या तो वो मेटल कंपाउंड की फॉर्म में होगा या फ्री फॉर्म में होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं।
अभी बच्चों हम लोग समझते हैं ओर्स क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती रहती है, लेकिन इतना सिंपल है ना ये, अभी हम लोग उसको समझते हैं। देखो ओर्स क्या होते हैं, अगर मैं क्या आपके पास एग्जांपल दूं, हमने क्या करा, दो अलग अलग जगह से, एक किसी और जगह से एक किसी और जगह से हमने क्या करी, माइनिंग करी, खुदाई करी, हमने क्या करा, उसमें से जो रॉ मटेरियल निकाला, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो गया, मिनरल्स। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, एक मैंने यहाँ पे निकाला मिनरल्स और एक मैंने यहाँ पे निकाला, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह पे मैंने माइनिंग करके निकाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे मिनरल है ना, इसमें से हमें कौन सी मेटल मिलने वाली है, आयरन। कौन सी मिलेगी, आयरन। कोई भी मेटल मिल सकती है हमें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कोई भी है। तो अगर हमारे पास क्या है, ये क्या आयरन का पत्थर का टुकड़ा मैंने निकाला, इधर हमने दूसरा निकाला, अलग अलग जगह से हमने निकाला, दोनों के अंदर ही क्या होती है हमारी, हमें इतना तो पता है कि दोनों के अंदर क्या आयरन मेटल हमें मिलेगी। लेकिन आप मान के चलो, अगर इसमें से क्या है, मान लो मैंने क्या किया, ऐसे जो पीसीस बनाई है क्या आयरन के हैं, तो आप मान के चलो अगर इसमें से मेरे को क्या इतना से आयरन, जब मैं इसको क्या है बहुत मेहनत करके, हम लोग क्या करते हैं जब भी हमें क्या ये जो मिनरल्स मिलते हैं ना, इसमें से बच्चों मेटल्स निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, अलग अलग रिएक्शंस करवा के फाइनली इसमें से क्या होता है, जो प्योर मेटल है उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर वो हमारा क्या कंपाउंड फॉर्म में है, प्योर फॉर्म के अंदर फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, गोल्ड को हमने एज इट इज निकाला, यूज कर लेंगे। लेकिन ये जो मेटल्स होती हैं, जब इनको हम लोग क्या बाहर निकालते हैं, हम लोग उनको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपाउंड की फॉर्म में है। इसीलिए हमें क्या करने पड़ेगा, बहुत सारी रिएक्शंस करवा के, अगर वो किसी नॉन मेटल के साथ अटैच है कोई मेटल, तो रिएक्शंस करवाएंगे किसी ना किसी तरीके से, नॉन मेटल और मेटल को अलग कर देंगे, और हमें क्या चाहिए थी, मेटल, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे। इसीलिए क्या बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अगर मैं ये जो मेरा मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, अगर इस मिनरल में से मैं जो आयरन है उसको क्या है, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया, मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया ये काम करने के लिए, और मेरे को आयरन मिला सिर्फ इतना सा। अगर मैं इस पे मेहनत करती हूँ, इसमें से मैंने क्या करा, अलग अलग रिएक्शंस करवाई, सारा काम करके, अपने पैसे खर्च करके, जब मैंने इसमें से आयरन निकाला तो मुझे इतना आयरन क्या है, मिला। तो अब देखो इसमें क्या है, आयरन की सिर्फ इतना सा कंटेंट मेरे को मिला, इसमें आयरन का मेरे को इतना अमाउंट मिला। तो हमारे पास क्या होता है, वो मिनरल्स जिसमें क्या होते हैं, हमें मेटल ज्यादा मिले और हमारे पैसे कम खर्च हो, ऐसे मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स। क्लियर हुआ। ओर्स क्या होते हैं, वो मिनरल्स बच्चों, ओर्स क्या होता है, मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन सारी की सारी मिनरल्स में से हमें क्या होते हैं, मेटल्स ज्यादा नहीं मिलती। कई बार ऐसे होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या सोडियम सल्फाइड है, तो हो सकता है कि ये क्या एक मेटल का कंपाउंड है, इसमें से हो सकता है कि सल्फर का कंटेंट ज्यादा हो और सोडियम क्या बहुत कम हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके हमने जैसे तैसे इन दोनों को अलग करा, और जब देखा तो सोडियम क्या हमें इतना सा मिला, इतनी सी सोडियम की मेटल मिली, तो क्या फायदा इतने पैसे खर्च करने का, राइट। इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, ओर्स वो वाली मिनरल्स होती हैं जिसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी मेटल्स है उसको क्या प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, हमें क्या मेटल ज्यादा मिले और पैसे हमारे क्या कम खर्चों। इस तरीके के मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स। इसके एक छोटी सी और एग्जांपल है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। मैंने क्या करा, किसी ने क्या किया, हमारे सामने प्लेट में क्या है, बिस्किट्स डाल के रख दिए। अब हमने क्या करना, हमारी नजर क्या है, वो जो हमारे सामने कुकीज पड़े हैं, जो बिस्किट पड़े हैं, उसके अंदर क्या ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं। अब भाई हमें तो ड्राई फ्रूट खाने हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, क्योंकि सारी बिस्किट्स के अंदर सेम अमाउंट में तो नहीं ना लगे होते, किसी के अंदर 2-3 लगे हुए हैं, किसी के अंदर 4-5 लगे हुए हैं, इस तरीके से अलग अलग है। हम लोग क्या करेंगे, हमने ड्राई फ्रूट्स खाने, हम लोग क्या करेंगे, वो वाला उठाएंगे जिसमें बिस्किट में क्या सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स हमें दिख रहे हैं। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वो उठा लेंगे, क्यों, क्योंकि उस बिस्किट में मुझे क्या सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, वो जो बिस्किट आपने पूरे जितने भी 5-6 बिस्किट आपके सामने पड़े थे और आपने उसमें से वो बिस्किट उठाया जिसमें से आपको ड्राई फ्रूट ज्यादा दिख रहे हैं, वही हमारी क्या होती है एक तरीके से और। अब उसको कंपैरिजन कर लो, आपने बिस्किट तो सारे पड़े थे, सबके अंदर ही ड्राई फ्रूट्स थे, लेकिन किसी के अंदर एक था, किसी के अंदर 2 पीस लगे हुए थे, किसी के अंदर 5-6 ऐसे लगे हुए थे। आपने 5-6 वाला उठा लिया, क्यों उठाया, क्योंकि भाई आपको दिख रहा है कि उसके अंदर ड्राई फ्रूट ज्यादा है। समझ रहे हो ना। इसी तरीके से हमारे पास क्या मिनरल्स के अंदर मेटल्स तो सबके अंदर मिलेगी, किसी के अंदर मेटल की अमाउंट कम मिलेगा, किसी के अंदर ज्यादा मिलेगा। तो वो वाले मिनरल जिसमें से हम लोग क्या है मेटल को निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली, कि मेटल हमें ज्यादा मिले और हमारा खर्चा भी क्या कम लगे, उसी मिनरल को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, ओर्स। तो डेफिनेशन लिखे हैं, स्पेसिफिक मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड दी ओर्स। तो स्पेसिफिक मिनरल्स लिखा है मैंने, कुछ ही मिनरल्स होती हैं, सारी की सारी मिनरल्स ओर्स नहीं होती हैं, लेकिन सारी की सारी ओर्स क्या है मिनरल्स है। तो स्पेसिफिक मिनरल्स होती हैं जिसमें से हम लोग क्या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, हमारा फायदा हो रहा है उसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ओर्स। इतना सबको क्लियर हो गया। दैट मीन्स क्या है, हमारे पास हमारे जो मतलब की चीज है ना वो हमारे क्या होते हैं, ओर्स ही होते हैं। तो अभी हमने क्या आगे मेन फोकस किस पे करना है, ओर्स पे करना है। हम लोग ये भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे की वीडियोस के अंदर कि जो हमारी ओर्स है उसमें से हम लोग क्या मेटल्स को निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बहुत स्टेप्स होते हैं, बहुत काम करना पड़ता है। वो काम कैसे करना पड़ता है, कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो मेटल सल्फाइड है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल ऑक्साइड है, उसमें से जो प्योर मेटल है उसको कैसे निकाला जाता है उसको तो स्टडी करेंगे। यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज और है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या है हमारा गैंग। गैंग क्या होता है, गैंग क्या होता है बच्चों, जो हमारी क्या है ओर है। क्योंकि हमने क्या करना, मिनरल्स तो बहुत सारी पड़ी है लेकिन उसमें से उन मिनरल्स को पिक करेंगे जिसमें हमारी मेटल क्या है हमें ज्यादा मिलेगी, हमें फायदा हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स। तो हम लोग ओर्स पे ही काम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक और डेफिनेशन है आगे, वो क्या होता है, गैंग। स्पेलिंग थोड़े से अलग है, बोल रहे हैं गैंग लेकिन स्पेलिंग थोड़े से अलग है, इसको आपने जरूर ध्यान रखना है। तो गैंग क्या होते हैं, वो वाली इंप्योरिटीज जो हमारी क्या होती है इस ओर्स के साथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया मेटल कंपाउंड के साथ क्या होता है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, लेकिन वो वाले मेटल कंपाउंड हम लोग लेंगे जिसमें मेटल क्या ज्यादा निकल रही है, तो उन मेटल कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, ओर्स। तो ओर्स के साथ क्या इंप्योरिटीज तो होती है ना, तो इसी इंप्योरिटीज को, जो ओर्स के अंदर जो इंप्योरिटीज पड़ी होती है, कोई रेत है, कोई मिट्टी है, कुछ भी है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन, द impurities present in the ores are called, इस लिख लो आप यहाँ पे, ores is called gang। क्लियर हुआ? तो आपको ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं एंड गैंग क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ओर्स में से हम लोग क्या है, जो मेटल है हमारी प्योर मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।